व्हाट इफ, क्या होता अगर ऑल माइट ने वन फॉर ऑल डेकू की जगह किसी और को दे दिया होता। हाँ, आज इसी बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर मैं टॉप 5 ऐसे कैरेक्टर्स बताने वाला हूँ, अगर उनके पास वन फॉर ऑल चला गया होता अलग ही लेवल के जानवर बनते भाई वो लोग। एंड हाँ, अगर ये वाली लिस्ट में अगर तुम्हें लगता है कि कोई कैरेक्टर ऊपर डिजर्व करता है कोई नीचे, तो कमेंट सेक्शन में तुम मुझे प्यार से बता सकते हो। गाली बकने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली में नहीं है। सो शुरू करने से पहले, लिस्ट पे टॉप 5 कैरेक्टर्स पे जाने से पहले अपन समझ लेते हैं कि वन फॉर ऑल क्या है। एंड हाँ, मैं वन फॉर ऑल, ओनली वन फॉर ऑल की बात कर रहा हूँ। उसके जो अलग कोर्स थे जो उसके अंदर थे उनकी नहीं, सिर्फ वन फॉर ऑल उसकी बात करने वाला हूँ। तो लिस्ट पे बढ़ने से पहले अपन वन फॉर ऑल को समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है ये। बेसिकली मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। तुमने अगर ड्रैगन बॉल देखा है तो उसमें जो गोकू यूज़ करता है ना, कायोकेन मल्टीप्लायर, ये भी पावर मल्टीप्लायर ही है। एग्जाम्पल, डेकू जो बंदा अपने बेस फॉर्म के अंदर एक बंदे को उठा के पटकने का दम रखता है अपने जीते, और वहीं पे अगर वो 100% यूज़ करेगा तो एक पंच के अंदर पूरी बड़ी सी बिल्डिंग को गिरा सकता है सिर्फ शॉक वेव से। पावर मल्टीप्लायर ही समझ लो तुम, एग्जैक्ट मल्टीप्लायर नहीं बट काइंड ऑफ वैसा ही मान सकते हो। समझ गए? ऑल क्लियर? तो अब चलते हैं कैरेक्टर की लिस्ट पे। एंड अपन ने फिफ्थ पे रखा है रेड रायट। अपना किरोशिमा था ना ये बंदा, इसका रीज़न ये है कि भाई ये बंदा ऑलरेडी ही अपना जो उसकी कोर्क है वो उसको अनब्रेकेबल बना देता है। एंड इसने उसको भी इवॉल्व नहीं बट ट्रेन करके ऐसा कर दिया था कि अगर वो स्टेज 2 में चला जाए तो उसको डैमेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नॉर्मल जो विलन्स थे ना वो तो डैमेज ही नहीं कर पा रहे थे इसको। वो क्वर्क एनहेंस स्टीरॉइड लेने वाला बंदा भी इसको कुछ नहीं कर पाया था, ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाया था। हाँ, डैमेज ही नहीं कर पा रहा था इसके स्टेज 2 में। तो ये अगर इसको वन फॉर ऑल मिल गया तो वन फॉर ऑल कोर को भी मल्टीप्लाई कर देगा, स्ट्रेंथ स्टेमिना सब कुछ एनहेंस कर देगा, तो कोर को भी और स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो इसको डैमेज करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाएगा, काइंड ऑफ इम्पॉसिबल ही मान लो। और ये कहाँ पे लैग करता था? स्ट्रेंथ में। तो वन फॉर ऑल से स्ट्रेंथ तो मिल ही जाएगी, एंड प्लस ये ऑलरेडी अनब्रेकेबल है बंदा। तो शायद मेरे को ऐसा लगता है शायद ये वन फॉर ऑल को ऑल माइट की तरह 100% पे आराम से यूज़ कर पाए। 100 नहीं तो 40 से 70 के आसपास तो ये यूज़ कर ही पाएगा, बिकॉज उसकी बॉडी झेल लेगी वन फॉर ऑल को, बिकॉज ये ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग है फिजिकली। चलते हैं फोर्थ प्लेस पे, जहाँ पे मैं रखने वाला हूँ कात्सुकी बाकुगो। हाँ भाई, मेरा फेवरेट है, बट इसके ऊपर वाले कैरेक्टर्स इतने तगड़े हैं कि मेरे को इसको फोर्थ पे रखना पड़ा। एंड इसके बारे में मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि भाई सीरीज के एंड तक में इस बंदे ने, किड बाकुगो ने ही, स्पीड के अंदर तो ऑल फॉर वन को भी कुत्ता बना दिया था भाई स्पीड के अंदर। इसका ऑफेंस भी काफ़ी तगड़ा था, एंड डिफेंस में थोड़ा बहुत लैग करता था लौंडा, और ऑफेंस में स्पीड में तो गॉड लेवल चला जाएगा। अगर इसको वन फॉर ऑल मिल जाता तो भाई ये इसका ऑफेंस जो कि काफ़ी तगड़ा तो था ही, और ज़्यादा तगड़ा हो जाता। डिफेंस वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता, स्पीड गॉड लेवल पे। इसको भाई मैच करने में फट जाती लोगों की यार। अगर तुम्हें इसको एक्चुअल में एनिमेशन में देखना है कि इसने अगर इसको वन फॉर ऑल मिलता तो ये कैसा तबाही मचाता, तो ये वाली मूवी है जिसको मैंने मेरी इस वाली वीडियो के अंदर कवर भी किया है, चाहो जाके देख सकते हो। मेरी वीडियो में मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, बट मूवी में जाके तुम देख सकते हो उसने जो तबाही मचाई थी उस टाइम पे। और उस टाइम पे तो इतना स्ट्रॉन्ग बना भी नहीं था, जो सीरीज के एंड में था उसका तो 10% ही था ये वाला फॉर्म, स्टिल इसने तबाही मचा दी थी। तो सोच लो अगर इसको मिल जाता तो क्या ही करता ये। अब चलते हैं थर्ड नंबर पे, जहाँ पे मैं रखने वाला हूँ शोतो तोदोरोकी। आय हाय हाय, हाफ कोल्ड हाफ हॉट गाय। ये बंदे के बारे में भाई मैं क्या बताऊँ। इसने जब सीरीज के स्टार्ट में वो जो इन लोगों का हुआ था यूए हाई स्कूल का जो फेस्टिवल, उसके अंदर डेकू जो अपना इतना अच्छे से वन फॉर ऑल यूज़ नहीं कर पाया था, बट 100% यूज़ कर रहा था वो अपने फिंगर्स तोड़ के। उसके अटैक्स को ये सिर्फ अपना आइस पार्ट यूज़ करके और उसके अटैक्स का टक्कर दे रहा था, काउंटर कर पा रहा था। एंड जब इसने हॉट पार्ट भी यूज़ किया था तो डेकू ने जब अपना पूरा हाथ मारा था 100% पे, उस लेवल पे इसने सिर्फ अपने बेस कोर्ट पे, सीरीज के एंड में जाते जाते ये भी स्ट्रॉन्ग हो गया था काफ़ी। तो सोच लो अगर इसको मिल जाता तो ये क्या कर देता भाई, क्योंकि ऑलरेडी इसकी पावर ब्रोकन थी ही, दोनों पावर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करती थी।
एंड अगर इसको और ज़्यादा बूस्ट मिल जाता वन फॉर ऑल का, तो भाई अलग ही लेवल का जानवर बन जाता ये, मजा फाड़ के रख देता। ऑल फॉर वन को कुत्ता बना के ये भी मारता, जैसे अपने कासकी बाकुगो ने मारा था वैसे मारता। अब चलते हैं अपने 2 ब्रोकन कैरेक्टर्स में से पहले ब्रोकन कैरेक्टर सेकंड नंबर वाले पे, जो होने वाला है मीरियो। मीरियो ही नाम था ना इसका, हाँ ये बंदा मिलियन, इसका नाम हीरो नाम था ना मिलियन, तो मिलियन ये बंदा भाई, इसको शिगाराकी टच नहीं कर पा रहा था। इसका जो कोर्क है प्रीमिनेशन या ऐसा कुछ है, ओबितो जैसा है ये बंदा, अनटचेबल। अगर इसकी इच्छा नहीं है तो टच नहीं कर सकते इस बंदे को। हाँ बट ये भी सेम वो अपना पहले जो 2 कैरेक्टर थे, पहला जो अपना कैरेक्टर था किरिशिमा, उसकी तरह इसका डिफेंस तो इसका ब्रोकन ही है, लाइक डिफेंस में तो इसको कोई टक्कर नहीं दे सकता। बस ये बंदा लैग करता था ऑफेंस में भाई, लेकिन अगर वन फॉर ऑल मिल जाता तो इसकी स्पीड भी बूस्ट हो जाती, इसका ऑफेंस भी तगड़ा हो जाता। एंड इसको लाइक ये वर्दी था, इसको ही वन फॉर ऑल मिलने वाला था, बट ऑल माइट ने डेकू को देखा और डेकू को दे दिया। वरना एक्चुअल में स्टोरी आपने को स्टोरी में बताया गया है कि इसको ही मिलने वाला था। अगर इसको वन फॉर ऑल मिल जाता तो भाई शिगाराकी को बहुत बुरा पेलता ये, बिकॉज ये बिना वन फॉर ऑल के भी शिगाराकी से फाइट करता। शिगाराकी इसको छू नहीं पा रहा था, लास्ट वाली जो था ना फ्लोटिंग काफिन, वहाँ पे इसको शिगाराकी मारने का ट्राई कर रहा है, मार नहीं पा रहा। बट सीन इस सामने वही हो रहे थे कि ये उसको मार रहा है तो उसको डैमेज ही नहीं हो रहा। अगर वन फॉर ऑल होता फाड़ के रख देता ये बंदा। हर तुम शिगाराकी विथ ऑल फॉर वन और ऑल फॉर वन ओरिजिनल यूजर, तुम दोनों को खड़ा कर दो और इसको वन फॉर ऑल दे दो, कुत्ता बना के मारेगा ये, सिर्फ बेस वन फॉर ऑल। बाकी के जो कोर्स अगर मिल गए तो फिर ये पूरे यूनिवर्स की माँ बहन एक कर देगा, कसम से बता रहा हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये बंदा भाई। बट अगर जो अपना फर्स्ट नंबर पे मैंने रखा है उस बंदे को वन फॉर ऑल मिलता तो वो तो भाई अलग, वो लिटरली वो ब्रोकन कैरेक्टर बन जाता। फर्स्ट पे अपन ने रखा है मोनोमा, ये वाला बंदा जो कोर्स कॉपी कर सकता है इन लोगों के। इमेजिन करो अगर इसके वन फॉर ऑल होता तो इसका जो 5 मिनट का टाइमर है, ये टाइमर तो ये बढ़ा ही देता, वन फॉर ऑल बूस्ट तो कर ही देता प्रॉब्लम मेरे को लगता है। चलो नहीं भी किया तो इसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इतनी तगड़ी हो जाती कि ये किसी को भी इजीली टच कर, किसी भी बंदा पूरे यूनिवर्स एमएचए यूनिवर्स का कोई बंदा ऐसा नहीं होता जिसको ये टच नहीं कर पाता। एंड अगर वो स्पीड और उससे टच कर लेता तो सोचो सामने वाले बंदे का ही ये कोर्क चुरा लेता, अब फाड़ के रख देता। ये किरिशिमा को टच कर लेता, ये अनब्रोकन हो गया भाई, अनब्रेकेबल। अब इसको तुम कैसे ही मार लोगे। ये मिलियन को टच कर लेता, तुम इसको मारोगे, ये पेनिट्रेट कर जाओगे इसके आर पार। इस बंदे को फिर तो मारने का कोई तोड़ ही नहीं रहता, बिकॉज ये जिस बंदे से फाइट करता है उसी का कोर्क चुरा के और उसी के सामने यूज कर लेता। क्या ही हालत, क्या ही भाई बवाल मचा देता ये बंदा भाई। मैंने पहले तो सोचा था कि लिस्ट किरिशिमा 4th पे रखूंगा, अपना बाकुगो 3rd, तोदोरोकी 2nd और मिलियन 1st। बट फिर मेरे को ये बंदे की याद आई, भाई ये बंदे के पास अगर होता तो फाड़ के रख देता, बिकॉज इसने जो फ्लोटिंग काफिन था वहाँ पे शिगाराकी को सारे कोर्स यूज करने से यही तो रोक के बैठा था। ये वो अपना इरेजर का हाथ पकड़ के बैठा था, लो भाई कर लो, कॉपी पेस्ट कोर्क। ये ककाशी काइंड ऑफ ककाशी बन जाता। और ककाशी को कोई पेल पाया है नहीं, तो इसको क्या घंटा कोई कुछ उखाड़ देता, बहुत ब्रोकन बन जाता। सही में भाई ये बहुत ब्रोकन बन जाता। इसके सामने टिकना किसी के लिए पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि भाई जो बंदा कोर्क ही कॉपी कर लेगा और प्लस वन फॉर ऑल उसके पास ऑलरेडी है, क्या जानवर बन जाता वो, मजा करा देता। एंड यहीं पे मेरी ये लिस्ट खत्म होती है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस लिस्ट में कोई और कैरेक्टर है जो इन लोगों से भी ऊपर डिजर्व करता है, या कोई कैरेक्टर था जो डिजर्व करता था टॉप 5 में आना और उसको मैंने अगर नहीं काउंट किया है, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बता सकते हो। और हाँ, मेरे को अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी कोई थ्योरी या ऐसी कोई चीज़ है, तो मेरे को मेरे इंस्टाग्राम, ये दोनों में से किसी भी, या कमेंट सेक्शन में तुम मेरे को अपनी थ्योरी बता सकते हो, उस पर मैं वीडियो बनाएगा। नहीं, कंटेंट की कमी नहीं हो रही, बट शायद हो जाए तो कंटेंट की कमी। और हाँ, वन पीस के वीडियोस थोड़े स्लो आएंगे अब से, बिकॉज एक आर्क उसके अंदर भाई
12 से 20 12-15 एपिसोड तो एटलीस्ट एक आर्क चलेगी, एंड मैं दिन के हार्डली 1 से 2 एपिसोड देख पा रहा हूँ। सो काउंट कर लो, मेरे को एटलीस्ट एक हफ्ता तो लगेगा एक आर्क वॉच करने में, एंड एक हफ्ते में वॉच करूँगा तो उस हफ्ते में शायद एक ही वीडियो डाल पाऊँगा वन पीस का। तो बट हाँ, दूसरे वीडियोस में काफ़ी करूँगा, बनाएंगे, टेंशन मत लो, वीडियोस आते रहेंगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे वीडियोस के अंदर। यहाँ पे तुम्हें कुछ मेरे मेन चैनल, व्लॉगिंग चैनल, एंड लास्ट वाला जो अपना वीडियो था वन पीस लिटिल गार्डन, चाहो जाके देख सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे वीडियोस के अंदर। सायोनारा।